लड़की भी क्या चीज बनाई है आपने भगवान, सुपर। कुछ बताती है, कुछ छुपाती है। यही अदा तो इन हसीनों को और हसीन बनाती है। कहाँ चली गई? बैग भी नहीं है। कहाँ चली गई? क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही है? वो लड़की का है जो यहाँ सो रही थी। अरे आंटी, वो लड़की कहाँ है? उतर गई। वो लड़की उतर गई? मैं अपनी नींद की बात कर रही हूँ। बहुत चढ़ी हुई थी, थोड़ा सोई हूँ, तब जाके उतरी कुछ नींद। आंटी, वो लड़की कहाँ है जो यहाँ सो रही थी? ऊपर मेरे बर्थ पे सो रही है। अरे पता चला वो स्वर्ण भवन वाले ठाकुर की लड़की किसी के साथ भाग गई। किसका लड़का था? जब ये ठाकुर को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। किस्मत भी कहां से कहां ले आती है इंसान को। बेचारा ठाकुर। ठाकुर जैसी बेटी भी किसी को न दे भगवान। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अब पानी लेंगे आप? ठाकुर साहब के हार्ट की कंडीशन काफी डेलिकेट है। अब आपको इतनी कोशिश करनी होगी कि ठाकुर साहब को किसी भी बात पर गुस्सा ना आए। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। कुछ तो है। टेंशन में भी लग रही है, बताइए ना। वो सुबह सुबह पिताजी के बारे में ऐसा सपना देखा जो रात को मुझे ऐसा लगा आप मेरे वाला ही मजाक कर रही हैं। सीट बदल के? नहीं, वो आंटी ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी तो हमने उनकी मदद कर दी। आप सबकी मदद करती हैं।
आपको पता है हंसने से इंसान का खून बढ़ता है। आपको पता है चुप रहने से इंसान की एनर्जी बचती है। थैंक यू बहन जी, कल की मदद के वास्ते। बहन जी। भाई साहब, ये बहन जी आपकी लगती क्या है? ये आई मीन मेरी। बड़ा टाइम लगा रहे हो सोचने में। नहीं, मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं। अच्छा, आप ही बता दीजिए, आप इनकी लगती क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, कुछ तो ये लगते हैं आपके। जब इतना पूछ रही हैं तो आप बता दीजिए ना कि हम आपके हैं कौन। हमने कहा ना कुछ नहीं। मुझे पता है, ये आपके कुछ तो लगते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ लगते हैं तो आप ही बता दीजिए हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। बता दूं? बताइए। सच में बता दूं? बिल्कुल बताइए। सोच लो। सोच लिया। पड़ोसी। पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी। देखिए, इनकी सीट का नंबर है 37 और आपकी सीट का नंबर है 38। लो तो हुए ना पड़ोसी। पड़ोसी? वेलकम सर। हम प्रसाद एंड प्रसाद लीगल एडवाइजर्स की तरफ से। ओके सर, आपके 2 रूम्स ऑलरेडी बुक हैं। सर, रूम नंबर 116 एंड 117। थैंक यू। सर, यहाँ एंट्री कर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा नहीं किया आपने इस समय यहाँ आकर। क्या मतलब? मतलब तो मेरी बात के कई हैं। आपके हिस्से में पता नहीं कौन सा मतलब आता है। राहु काल चल रहा है इस समय। तो क्या? आपके हाथ में वो चाबी है ना, उसका नंबर देखो। देखो, है ना 116? हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 6 जमा 1 यानी 8। शनि की दशा। ये कमरा आपके लिए ठीक नहीं है। डोंट बिलीव हिम यार, इट्स ऑल रबिश, बेकार की बातें हैं। चलो, बेकार तो बेकार सही, अपने मन के विचारों को पढ़ो आप। हमें घर फोन करना है। अपने पापा की ड्रीम को लेके परेशान है ना आप? अरे, आप गए नहीं अभी तक? बस जा रहे हैं। हमें फोन कर सकते हैं? ये क्या हो गया? इन बेचारों को कौन सी कसूर की सजा दे रहे हो भगवान? तुम्हें तरस क्यों नहीं आया भगवान?
नानी, तुम हौसला मत हारना। हाँ, वैसे नाना जी की उम्र क्या थी? कितनी? 95 साल। बताओ, ये भी कोई उम्र होती है भगवान के पास जाने की? इस दुख की घड़ी में हम दोनों आपके साथ हैं, समझो। अब मैं 13वीं पे फोन करती हूँ। किसका देहांत हो गया चाची जी? चाची के बच्चे, समझ ले एक ब्रिज मर गया। ऐसी बातें काहे कर रही हैं आप? अरे मेरे नाना जी का नाम था ब्रिज भूषण, इसीलिए मैं तुम्हें ब्रिज बिहारी कह के बुलाती हूँ, ताकि मुझे ऐसा न लगे कि मैं अपने नाना जी को बुला रही हूँ। मगर अब तो वो भी चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हेलो मैम, आपका नंबर लग गया है, लीजिए बात कीजिए। हेलो, कौन? माँ? माँ, पिताजी तो ठीक है ना? उन्हें कोई शक तो नहीं कि हम कहाँ गए हैं? तुम क्या समझती हो कि हमें पता नहीं है कि तुम कहाँ गई हो और किसके साथ गई हो? पिताजी? मर गए तुम्हारे पिताजी, मर गए तुम्हारे पिताजी, मर गए। मर गए तुम्हारे पिताजी, 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 मर गए तुम्हारे। तीन फुट। अब आप पूछिए मैं यहां क्यों आया हूं? पूछिए। आपको ये बताने कि मैं आपकी कितनी केयर करता हूं। अगर आपको उस वेटर की बात पे जरा सा भी यकीन है ना, तो आप अपना ये 1+1+6 यानी कि 8 नंबर का रूम छोड़कर मेरे रूम में चले जाइए और मैं यहां आ जाता हूं। व्हाट से? नो थैंक्स। एक बात और, आप तैयार कितने टाइम में होंगे? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्लाइंट का फोन आया था और वो पूछ रहे थे हम कब तक आएंगे। हम 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, लड़कियां 10 मिनट में भी तैयार हो सकती हैं? जी। आपको जो भी कहना है एक बार में नहीं। गुस्सा है तो पानी पी लेना चाहिए। ला जाओ, रख दूं अंदर? ममता। कौन ममता? ममता शर्मा। शायद शादीशुदा थी वो, पर बताया नहीं उसने।
तो हम क्या करें? आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? इसी रूम में रुकी थी वो, 116 नंबर 8, पर समय से पहले रूम छोड़ गई। चेकआउट टाइम 12 बजे का है। आपको फ्लाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल डेस्क पे मिल जाएगी। मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, वो नंबर एक बार फिर मिला देंगे? वही उज्जैन वाला? हेलो हेलो माँ, हम बोल रहे हैं। तुम ठीक हो ना बेटा? माँ, अभी थोड़ी देर पहले पिताजी से बात हुई, बहुत गुस्से में लग रहे थे। माँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चे को कुछ गलत करने की आज्ञा नहीं देती। तुम अपना ख्याल रखना और अपना काम ठीक से करना। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। कल तक आ जाओगी ना बेटा? जी, नमस्ते। थैंक्स। आप कभी मुंबई आए हैं? सपनों का शहर है। कई बार इंसान भी यहाँ गुम हो जाते हैं और सपना बन जाते हैं। शहर नहीं, भूल भुलैया है ये। कॉफी शॉप किधर है? पता चल जाएगा, एक ही रात में सब पता चल जाएगा। फोन यही रहेगा हमारे पास। हर फोन का जवाब हम खुद देंगे। तुम्हारी मालकिन और आभा छुप छुप के बातें करते हैं ना फोन पे, है ना? जी वो। हाँ, हम करते हैं बातें, जैसे हर माँ बेटी करती है। और हमें किसी का डर नहीं, क्योंकि हमें अपने खून पर पूरा भरोसा है। तो आप क्या समझती हैं कि हम अपने खून पर भरोसा नहीं करना चाहते? हो सकता है जो ब्रिज ने देखा वो सही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब वो उसकी एनजीओ का टीचर भी हो सकता है। अगर एनजीओ का टीचर होता तो उसे घर से भी तो ले जा सकता था। बीच बाजार में गाड़ी में बिठा कर ले गया उसे, और वो चली भी गई। अब तो वो इस घर में वापस कदम रख पाएगी या नहीं, इसका फैसला वो 3 सवाल करेंगे जो हम उससे इस घर की चौखट पर पूछेंगे।